shepherd. परमेश्वर हमारा चरवाहा है। When David was tending to the sheep, nobody was there to tell David what it feels like to be led of the Lord. और जब दाऊद भेड़ों को चरा रहा था तब कोई भी नहीं था वहां पे उसे बताने के लिए कैसे परमेश्वर जब चलाता है कैसा महसूस होता है। Word of God says that David talks about the Lord and says, the Lord teaches me by his hand. और दाऊद कहता है कि परमेश्वर अपने हाथों से मुझे सिखाता है। It means by his touch. David found out the touch of the Lord in the silence. और दाऊद कहता है कि वो परमेश्वर को पहचाना, परमेश्वर के छूने से वो परमेश्वर को पहचान पाया। He knew the touch, the personal presence of God. उसने परमेश्वर की व्यक्तिगत उपस्थिति को वहां पे महसूस किया। I often wonder how did he recognize it, because he was always in the field. मैं चकित होती हूँ इस बात को जानकर कि कैसे वो इस बात को पहचान सकता है जबकि वो हर समय मैदान में हो या खेतों में हुआ करता था। He wasn't a scholar. कोई बहुत अच्छा विद्यार्थी नहीं था। He was just a shepherd boy, a teens, just like these kids. वो केवल एक चरवाहा था, एक जवान व्यक्ति था। I believe sometimes he would play a tune in his harp and he would feel the presence of the Lord coming on some kind of tune sometimes. और वो जब अपने बाजे को बजाता था तो वो कई बार परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करता था। And he would also feel the presence of the Lord lift in another tune. और वो परमेश्वर की उपस्थिति को अपने अंदर एक तरीके से जगता हुआ देखता था। So he began to experience when the Lord comes close. और वो इस बात को महसूस करने लगा था, अनुभव करने लगा था, जब वो बाजा बजाता था तो परमेश्वर की उपस्थिति उसके अंदर आती थी। So this is how David began to experience the Lord as his shepherd. इसी तरीके से दाऊद ने परमेश्वर को अनुभव करना शुरू करा जब वो चरवाहा था। In the secret, one-on-one relationship with the Lord. गुप्त रीति से एक जो आमने सामने का रिश्ता है उसमें वो परमेश्वर के साथ बातें करता था। He says the Lord is everything that David wanted. Jesus became to him. और जो भी दाऊद चाहता था परमेश्वर उसके लिए वैसा ही बन गया। So God said to Moses, I am that I am. जैसा परमेश्वर ने मूसा से कहा था, मैं जो हूँ सो हूँ। Jesus is all that we need. यीशु है जिसकी हमें जरूरत है। So David says the Lord is my shepherd. तो दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, He leads me. वो मेरी अगुवाई करता है। You know, Jesus said that I am the good shepherd and there will be many false shepherd amongst you. और यीशु ने कहा है कि मैं वो अच्छा चरवाहा हूँ और तुम्हारे मध्य में बहुत सारे झूठे चरवाहा भी हो सकते हैं। And they're going to run as soon as they're going to see the wolves coming toward you. और वे झूठे चरवाहा भाग जाएंगे जैसे ही देखेंगे कि भेड़िए वहां पे आ रहे हैं। Have you ever relied on someone's promise that hey, I'll be there for you when the trouble will come? क्या आप किसी व्यक्ति पर निर्भर होंगे जब वो कहेगा आपसे कि मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा जब आप पर मुसीबत आएगी? Those ones who are like, oh, I want you good. Anytime you need me, just give me a text. ये वो लोग होते हैं जो लोग कहते हैं कि अरे जब भी आप बुरे समस्या में या फंसे होंगे हम आपकी सहायता के लिए हमेशा उपलब्ध होंगे। And they run as soon as they see the trouble coming your way. और जैसे ही वो देखते हैं कि आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है वो आपको देखकर भाग जाते हैं, आपका साथ छोड़ देते हैं। The very ones who promised to be with you. जिन्होंने वायदा किया था कि वो आपके साथ रहेंगे। But Jesus is not like that. लेकिन यीशु ऐसा नहीं है। He is a good shepherd. वो एक अच्छा चरवाहा है। He will take you in his arms when you cannot walk. वो आपको अपने बाहों में ले लेगा जब आप चल नहीं पाते हैं। When you are weak, he will lead you with tender kindness. जब आप कमजोर होते हैं वो आपको लेकर चलेगा अपनी कोमल स्पर्श के साथ। David is talking about the lordship, that how he obeys when the Lord leads him as a shepherd. और दाऊद यहाँ पे बात करता है उस प्रभुता के बारे में जैसे परमेश्वर अपनी भेड़ को चरवाहे के रूप में चला के लेकर चलता है। He says that I shall lack nothing. वो कहता है मुझे कोई घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। And you know, sometimes it's not the matter of finances and anxiety, sometimes it's the matter of lordship. कई बार ये समस्या या चिंताओं का बात नहीं होती है, ये सब कुछ प्रभुता से जुड़ा हुआ होता है। Sometimes it's a matter of
surrender and obedience. कई बार ये मामला होता है समर्पण का और आज्ञा मानने का। So when the Lord Jesus is the Lord over your life, जब आपके जीवन पर प्रभुता करता है, वो आपका प्रभु बनता है, you can be rest assured that the Lord holds my future. आप बाकी बातों की चिंता ना करें, परमेश्वर ही आपके लिए काफी होगा। This limiting mindset breaks off of you that no, I shall lack nothing. Why? Because Jesus is my shepherd. आपका मन तो कहेगा कि रोकने के लिए, लेकिन नहीं, आपको जानना है कि मेरा परमेश्वर चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, Limitless, कोई भी सीमा नहीं होगी, no lack. कोई भी कमी नहीं होगी। This is the mindset. It grabs a hold of you when Jesus takes the ownership of you. और ये हमें ऐसा विचार अपने अंदर लाना है, और ये तभी आता है जब परमेश्वर की प्रभुता हम पर होती है। How is David led of the Lord? He says that he lets me rest in green meadows. और फिर वहां पे आगे लिखा है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। In the original text, जब आप original text पढ़ते हैं, you'll see it says that the green tender shoots of grass like baby grass. और वो वहां पे वो कोमल या मुलायम पहले घास उगती है। It's so soft, tender and so sweet. वो बहुत मुलायम होती है, बहुत कोमल होती है और बहुत मीठी होती है। It speaks of the presence of God. वो परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। So the Lord, how does He lead me? He first makes me, you're running so much, you're so tired. Sit down, lay down. सबसे पहले परमेश्वर कहता है कि पहले तुम बहुत देर से भाग रहे हो, पहले तो तुम रुक जाओ, ठहर जाओ, बैठ जाओ थोड़ी देर। Lay down in the presence, the sweetness of my presence. सबसे पहले मेरी उपस्थिति की उस सुंदरता में मेरे सामने बैठ जाओ। That's what Mary did. और यही मरियम ने किया। She sat at the feet of Jesus. वो यीशु के चरणों पे बैठी। And we see Martha wasn't sitting there, and Jesus said to her, Martha, Martha, you are so distracted and you are so worried. और मार्था जो थी वहीं थी और बहुत ज्यादा व्यस्त थी, बहुत ज्यादा चिंतित थी, और यीशु बुला रहा था, मार्था मार्था तू बहुत ज्यादा विचलित है, बहुत परेशान है। Do you realize sometimes our mind is like everywhere thinking about this and that, every issue of our life. और आप महसूस कर पाते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग इधर उधर की बातें सोचते रहते हैं। Why? Because there's no stillness. क्यों? क्योंकि हम में स्थिरता नहीं है। Because we are not slow enough according to the pace of God that we can sit down in the presence. क्योंकि हम उतने धीमी गति से नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहे हैं कि हम उसकी उपस्थिति में आके बैठ सकें। First, you must lay down in the presence of God when God makes you do it. और सबसे पहले आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना होगा, और जब परमेश्वर आपको बैठाता है तो आपको वहां बैठना है। Then David says that he leads me by still waters. और फिर दाऊद कहता है वो मुझे सुखदाई जल के झरनों के पास ले चलता है। You know, पानी बाइबल में कई चीजों का it's like a symbolic word. It speaks of the Holy Spirit. It also speaks of the spirits of men. और जो पानी है बाइबल में उसे कई चीजों से संबोधित किया जाता है, उसे पवित्र आत्मा से संबोधित किया जाता है, उसे मनुष्य की बहुत सारी आत्माओं से भी संबोधित किया जाता है। So when God said in Genesis, let all the water gather together. और जब उत्पत्ति में परमेश्वर ने कहा कि हर एक पानी इकट्ठा हो जाए एक जगह, So when water gathered at one place, the land showed up. और जैसे ही पानी एक जगह पे इकट्ठा हुआ, वहां पे भूमि उत्पन्न हुई। So once you are in the presence, your mind that is wandering everywhere, it comes to that stillness and clarity comes. और जब आप इधर उधर भटके होते हैं, बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही होती हैं, और जब परमेश्वर वहां पे आपको इकट्ठा करता है तो आप एक रिलैक्स मोड में आ जाते हैं। So you stand on the solid rock, आप फिर Jesus. वहां पर एक मजबूत चट्टान पर खड़े होते हैं जो कि यीशु है। No confusion, nothing that is distracting you from the Lord. You're just still and you're knowing He is my God. और कोई संदेह नहीं आता है, और फिर आप उसमें पहचान पाते हैं कि यीशु ही मेरा प्रभु है। That's how the Lord leads David, and then He restores his soul. और ऐसे ही परमेश्वर ने दाऊद की अगुवाई करी, और फिर वो प्राणों को पुनर्स्थापित करता है। You know, our emotions, our mental health, our so many things in mind, He begins to restore it. The healing begins to take place in the presence. और उस उपस्थिति में वो चंगाइयां होने लगती है, हमारी भावनाओं में, हमारे मानसिक जो विचार हैं उनमें परमेश्वर चंगाई को लाने शुरू कर देता है। If Jesus can't have our time, He will never have our life. अगर यीशु हमारे समय को नहीं पा सकता तो हम अपना जीवन भी उसको नहीं दे पाएंगे। Then He guides
guides me along the path of righteousness for his name's sake. वे मेरी जी में जी ले आता है। वो मुझे धर्म के मार्ग पर ले चलता है। The path of righteousness वो एक विजय का मार्ग है, जैसे as we sang, it's a path of victory. और वो विजय का एक मार्ग है। और वो अपने नाम को he brings glory to his own name. और उसके नाम को वो महिमा लेकर आता है। Even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid, for you are close beside me. चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। The God of the mountain is the God of the valley. जो परमेश्वर पर्वतों का है, वो उस तराई का भी परमेश्वर है। शायद एक टाइम पे हम बहुत ऊंचाई में थे, और कभी-कभी हमें ऐसा लगता है हम अपनी लाइफ के इस सिचुएशन में आ गए कि हर एक बुरी खबर, everything is just bringing you down. There's darkness, आसपास आप किसी को नहीं देख सकते, and you're just by yourself, आप अकेले हो। There, God is beside you. ये वो जगह है just like Gethsemane, जब Jesus Gethsemane में था, it's like olive press. Valley is what makes you or break you. Valley वो जगह है जहाँ पर या तो आप टूट जाते हैं, या फिर आप परमेश्वर की आइडेंटिटी में वो इंसान बनते हैं जो परमेश्वर ने आपको होने के लिए बुलाया। So in the valley, अगर आप परमेश्वर के साथ faithful रहते, it says that I will not be afraid, for you're close to me. You prepare a feast for me in the presence of my enemies. So basically, in the valley, जब enemies, everyone is surrounding you, there is a table in the midst. जब सब ने आपको घेर रखा होगा, वहां पे आपके बीच में एक मेज बिछी होगी। हमारा माइंड कहेगा कि हम आसपास की चीजों को देखें, जो दुश्मन है, जो circumstances है, it will draw us. But there's a contrast that Jesus is drawing, that no, that's not your focus. The reality is there is a table of fellowship in the midst of it. और वहां पर उस समस्या के बीच में, जब आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, उसके बीच में वहां पर एक मेज बिछी होती है। उन सब के बीच में आप जिस भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, हमारे लिए सिर्फ एक रियलिटी है, नो, परमेश्वर मेरा टेबल पर वेट कर रहा है। इट्स अ फीस्ट, जब मैं उसके साथ आई सिट डाउन एंड ईट एंड ड्रिंक विद द लॉर्ड। और वो समय होता है जब मैं परमेश्वर के साथ वहां पे उसके साथ बैठता हूं और परमेश्वर के साथ खाता पीता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी प्रॉब्लम्स चली जाएंगी, इट जस्ट मींस दैट इट डजंट मैटर एनीमोर। और इसका मतलब होता है कि अब उस बात की हमें चिंता नहीं करनी है। जो चीज जैसी है हमें वैसी दिखने लगती है। वी आर नॉट मेकिंग a mountain of a small thing because we are thinking of it so much. हम छोटी बातों का पहाड़ नहीं बना देंगे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा उसके बारे में सोचते हैं। So no matter the situation, Lord is waiting for you at the table. और चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चिंता ना करें, परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है उस मेज पे। तो उस वैली में जब आप प्रभु को अलाउ करते हैं that he can lead you, there's so much oil that is produced when you're pressed in the valley. और जब आप उस तराई में दबाए जाते हैं, आपका सताव होता है, तो बहुत सारा तेल वहां से उस समय उत्पन्न होता है। David says that you honor me by anointing my head with oil. और दाऊद कहता है कि परमेश्वर तू मेरा आदर करता है मेरे सिर पर तेल मल कर। My cup overflows. मेरा प्यारा उमड़ता है। If you feast with Jesus, you shall never lack the anointing. अगर आप यीशु के साथ भोजन करते हैं, आप कभी भी अभिषेक की कमी को महसूस नहीं करेंगे। You want the anointing? Jesus is the anointed one. आप अभिषेक चाहते हैं, यीशु ही वो अभिषिक्त जन है। Don't run after the I want the anointing. No. You want the anointed one. आप अभिषेक के पीछे ना भागे, आपको उस अभिषिक्त जन की जरूरत है। Not the hands. We want the person of Jesus. हमें वो हाथ ही नहीं, केवल हमें वो मसीह का मनुष्य चाहिए है। Walk with the anointed one. You will be anointed. अभिषिक्त के साथ चलें, आप भी अभिषिक्त होंगे। It's the simplicity of Christian life. ये मसीही जीवन की सबसे सुंदर बात है। So David ends that surely your goodness and unfailing love will pursue me all the days of my life, and I will live in the house of the Lord forever. और दाऊद उस भजन का अंत करता है कहकर, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। तो जब प्रभु आपका ओनर है, जब प्रभु आपका चरवाहा है, He will correct you. वो आपको लीड करेगा, वो आपकी गलतियों को सुधारेगा, और उसका अनफेलिंग लव और उसकी जो भलाई है वो आपके साथ साथ बनी रहेगी। और डेविड कहता है कि मैं
उसकी प्रेजेंस में I shall live forever. इसका मतलब ये नहीं I will come to church forever. It means yes, it's church, but उसकी प्रेजेंस सिर्फ उसके घर तक सीमित नहीं है. You will become someone who will walk in the presence of God everywhere you go. आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा चलती फिरती है और आप जहां जाएंगे वो उपस्थिति भी जाएगी. You know why some revivals come, why some people make history? Because someone's cup was running over. क्यों बेदारियां आती हैं, क्यों कोई व्यक्ति इतना ज्यादा अभिषिक्त होता है? क्योंकि वहां पे उनका प्याला, उनका कटोरा भरा हुआ होता है. So when you see a Gethsemane and everything is crushing you down, choose the path of Jesus. He knows only one thing. Father, here I am. और जब आप गत्सेमने में हो या समस्या के बीच में हो, आप एक ही बात को चुने, यीशु को कहें, पिता को कहें, पिता मैं हूं यहाँ. Practice to just show up and be faithful. Just sit at the table. Jesus will feed you. और उस मेज के पास बैठे, यीशु के पास बैठे, यीशु आपको खिलाएगा. You will never run out of anointing and power. आप कभी भी अभिषेक और सामर्थ की कमी को महसूस नहीं करेंगे. It's the love that overflows with power. वो प्रेम है जो उस अभिषेक को और सामर्थ को बहाता है. Amen. Amen. Let's just say, God, lead me. हम कहें मिलकर, परमेश्वर मेरी अगुवाई कर, I surrender. मैं समर्पित करता हूँ. I need you, Jesus. मुझे यीशु आपकी जरूरत है. Amen. Jesus, Amen. we love you. If this message has blessed you, I want you to comment down below how this has blessed you and spoken to you. And you can consider subscribing my channel for more spirit-filled content and teachings that will help you walk with the Lord and grow closer to Him. And do share this with your loved ones. Don't forget to click the bell icon to not miss my upcoming videos. Do like and subscribe. God bless you.